इंडियन आर्मी वर्ल्ड की 4 टॉप पावरफुल कंट्रियों में से एक है हमारे इंडियन आर्मी। हमारे इंडियन आर्मी को आज सभी देश, जैसे हमारा नेबर कंट्री हो या और भी कोई कंट्री हो, तो सभी ने मान के चलता है। तो क्यों मान के चलता है? क्योंकि आज इंडियन आर्मी को कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा सा के लिए भी डरते हैं। क्यों डरते हैं मालूम है? क्योंकि इंडिया के पास आज इतना शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि डरने का तो बात ही है। तो आप लोग ये जानिए कि सिर्फ पावरफुल ही नहीं, इंडियन आर्मी का और भी काम है जिस काम के बारे में ऑल वर्ल्ड जानते हैं। बांग्लादेश की गृह युद्ध से लेकर इंडोनेशिया की सुनामी तक कहीं पर भी कोई आपदा आएंगे तो इंडियन आर्मी ज़रूर आगे जाएंगे हेल्प करने के लिए। यही तो है इंडियन आर्मी। तो आज ये इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ा कुछ जान लेंगे। तो इंडियन आर्मी में कर्नल किसको बोलता है? इंडियन आर्मी में मार्कोस किसको कहा जाता है? इंडियन आर्मी में महिलाओं का कितने समय से काम में परमिशन मिला? और परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब ब्रेवरी प्राइज इंडियन आर्मी में किस किस को दिया जाता है, तो सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। इंडियन आर्मी का हिस्ट्री ये कहता है कि द्वितीय चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के अमल से लेकर अंग्रेज अमल तक ये इंडियन आर्मी अपना काम कर रहे थे। लेकिन 1947 में स्वाधीनता हासिल करने के बाद असली इंडियन आर्मी का फॉर्मेशन हुआ और 1992 में इंडियन आर्मी में महिलाओं को सुयोग मिला काम करने के लिए, जो आज हम लोग देख पा रहे हैं। बॉर्डर में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं भी आज हमारे देश की सुरक्षा में शामिल है। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि कर्नल किसको कहते हैं, किसको लेफ्टिनेंट कर्नल कहते हैं, किसको रॉ एजेंट कहते हैं। सब कुछ आज इस वीडियो में। पहले शुरुआत में आप लोगों को बोलूँगा द डेजिग्नेशन के बारे में। जनरल, ये है इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा पोस्ट। आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्हीं को बोलते हैं। देश की सुरक्षा की भार और देश में शांति रक्षा करने की भार इनमें है। तो ये एक महत्वपूर्ण दायित्व है जो ये जनरल पालन करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी में सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट जो है वो है लेफ्टिनेंट जनरल। आर्मियों का हेड होकर काम करना और ऑपरेशन में प्लानिंग ठीक करना, ये लेफ्टिनेंट जनरल का काम होता है। युद्ध कैसे किया जाएगा, युद्ध में कैसे प्लानिंग करना पड़ेगा, ये सब कुछ ठीक करता है लेफ्टिनेंट जनरल। मेजर जनरल, ये आर्मी का थर्ड हाईएस्ट पोस्ट है। ये मेजर जनरल का काम है आर्मी का जो डिवीज़न होता है उसका हेड में काम करना, उसको नोटिस करना और जो आर्मी स्टाफ है उनको डिप्लॉय करना और ट्रेनिंग देना इनका काम है। और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी ये मेजर जनरल ही देता है। ब्रिगेडियर, आर्मी का फोर्थ हाईएस्ट पोस्ट है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर आर्मी का सभी ब्रिगेड का हेड होता है। ब्रिगेड का ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, लॉजिस्टिक सब कुछ देखना ये ब्रिगेडियर का काम होता है। कभी कभी डायरेक्ट एक्शन में वो भाग लेना ब्रिगेडियर का काम होता है। ब्रिगेडियर डायरेक्ट एक्शन में कभी कभी उतर जाता है। कर्नल मेनली युद्ध में कहीं बहुत बड़ा मुसीबत नहीं आया तो डायरेक्ट
वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता है ये कर्नल। तो ये कर्नल का काम है हाई लेवल मीटिंग अरेंज करना, वॉर का ट्रेजेडी तैयार करना, या फंड रेडी रखना, ये सब काज कर्नल का होता है। और ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट भी कर्नल ही तैयार करता है। लेफ्टिनेंट कर्नल बैटालियन को मेंटेन करना, कभी कभी डेप्यूटी जनरल की पोस्ट से भी काम करता है ये लेफ्टिनेंट कर्नल। कॉम्बैट ऑपरेशन में लीडरशिप देना, जूनियर ऑफिसर को मेंटरशिप देना और एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालना ये लेफ्टिनेंट जनरल का काम होता है। मेजर युद्ध में जो बैटालियन होता है उनको कमांड देना या नेतृत्व देना या उनको मेंटेन करना, हाई लेवल से बैटालियन तक बात को पहुंचना, सभी जो वेपन्स हैं सभी का हिसाब रखना, ये सब काम मेजर का होता है। इसके अलावा वेरियस मिलिट्री ऑपरेशन और ऑपरेशन में डिफेंस खोजना, ये भी मेजर का काम होता है। कैप्टन जूनियरों को ट्रेनिंग देने से लेकर वॉर तक सब कुछ देखभाल करता है ये कैप्टन। कैप्टन सभी वेपन्स कहाँ पर कितना चाहिए ये सब भी देखता है, एक टीम की मिशन प्लानिंग भी करता है। लेफ्टिनेंट युद्ध में मोरालिटी, डिसिप्लिन, ऊपर से आया कोई ऑर्डर, सब कुछ लेफ्टिनेंट देखता है। आर्मी का सुरक्षा भी ये लेफ्टिनेंट के हाथ में होता है। सेकंड लेफ्टिनेंट एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाता है। प्रत्येक आर्मी का ट्रेनिंग से लेकर युद्ध तक सब कुछ इनके कमांड पर चलता है। ये जो सेकंड लेफ्टिनेंट होता है ना, इनको बहुत कठिन परिश्रम, बहुत कठिन ट्रेनिंग के बाद ये पोस्ट मिलता है। तो ये सेकंड लेफ्टिनेंट ये जानते हैं कि कैसे आगे जाना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ। तो आर्मी का डायरेक्ट जो बात होता है वो सेकंड लेफ्टिनेंट ही देते हैं। आपको इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा पोस्ट मेजर में बताया था, लेकिन इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा पोस्ट एक था बोल रहा हूँ क्योंकि अभी नहीं है, तो वो था फील्ड मार्शल। इंडिया में 2 आदमी इस कुर्सी पर बैठे थे। तो ये एक 5 स्टार रैंकिंग वाला एक पोस्ट है जो इंडियन आर्मी का टॉप मोस्ट पोस्ट थे। इन पोस्ट पर 2 आदमी ने बैठा था। एक का नाम है सैम मानेकशॉ और दूसरा का नाम है कोदंडेरा एम करियप्पा। मैंने अभी बात किया है सीनियर ऑफिसरों के बारे में, लेकिन जूनियर ऑफिसरों के बारे में ही आपको बात करूंगा। अभी जूनियर ऑफिसरों की पोस्ट पर काम करते हैं नायब, सूबेदार मेजर। इसके अलावा नॉन कमीशन ऑफिसर के अंदर काम करता है लेंस नायक, हवलदार, और युद्ध की सबसे सामने सारी में जो रहता है उनको सिपाही कहते हैं। तो रुकिए, अभी बोरिंग होने से नहीं चलेगा। अभी तो ऑफिशियल का बात किया है। अभी इंडियन आर्मी का जो बैकबोन काम करता है, इंडियन आर्मी का जो मेन पावर काम करता है इंडियन आर्मी का, उसके बारे में तो बताया नहीं, अभी बताऊंगा। तो आपको बोलूँगा कि ब्लैक कैट क्या है, तो आपको बोलूँगा NSG क्या है। तो थोड़ा सा वीडियो को देखिए, क्या है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी को सोचते समझते ना पूरा वीडियो क्या एक दिन निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा ही आपको एकत्रित करके बोल रहा हूँ। इंडियन आर्मी में जो बैकबोन के स्वरूप काम करता है, जो मेन है, तो उनके बारे में अभी बात करूँगा। पहले बात करूँगा टेरिटोरियल आर्मी। देश की कहीं पर भी
कोई आपदा आए, कहीं दुर्योग आए या कहीं नेशनल इमरजेंसी आ जाए तो ये टेरिटोरियल आर्मी काम करता है, काम में लग जाता है। आर्मी एविएशन पायलट युद्ध क्षेत्र में किसी इंजर को हॉस्पिटल ले आना, कहीं पर भी खाना पहुंचाना, ये सब काम करता है आर्मी एविएशन पायलट। आर्मी मेडिकल ऑफिसर, ये आर्मी मेडिकल ऑफिसर का काम बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इनके कारण बहु इंजर्ड इंडियन आर्मी जो वार में इंजर्ड होता है वो सब बच जाता है। युद्ध क्षेत्र से ले आने के बाद ये मेडिकल ऑफिसर उन सभी को इलाज करता है और उनको ठीक कर देता है। इंडियन आर्मी का प्राणों का रक्षा करना भी ये मेडिकल ऑफिसरों का काम होता है। कॉम्बैट इंजीनियर, युद्ध में रातों रात ब्रिज तैयार करना, कहीं पर भी लैंड माइन हो तो उसको ढूंढ निकालना, ये सब काम करता है ये कॉम्बैट ऑफिसर ने। टैंक क्रू एंड आर्टिलरी गनर, टैंक सप्लाई देना, टैंक लेकर युद्ध करना और आर्टिलरी सप्लाई या गन सप्लाई देना, इन सभी का काम होता है। इसके अलावा लीगल ऑफिसर से लेकर मिलिट्री नर्स तक सब एक साथ काम करता है आर्मियों के लिए। इंडियन आर्मी में इतना सपोर्ट है कि एक एक आर्मी को इतना वैल्यू दिया जाता है कि आर्मी आपने हमारे देश के लिए आपने को शहीद होने से नहीं डरता। तो आगे बात करते हैं। पोस्ट अभी नहीं कंप्लीट हुआ, अभी तो बात करेंगे जो इंडिया का मेन स्पेशल फोर्स है, एनएसजी कमांडो, ब्लैक कैट, सब कुछ अभी बात करने वाले हैं। द डेडलीस्ट फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी। इन 1984 में ये एनएसजी तैयार हुआ था। ये एनएसजी डायरेक्ट स्वराष्ट्र मंत्रालय के अंडर में काम करता है। कहीं पर टेररिस्ट अटैक, कहीं पर टेररिस्ट ने किसी को कैप्चर कर रखा है, वहाँ से छुड़ाना है, ये सब डेडलीस्ट काम, ये सब डेंजरस काम ये करता है एनएसजी। एनएसजी में भी और कोई ब्रांचेस है, जैसे ब्लैक कैट्स। अभी ब्लैक कैट के बारे में जान लेता हूँ। ये ब्लैक कैट भी एनएसजी के एक शाखा है। ये ब्लैक कैट जो होता है ना, तो इन सभी को बहुत बड़ा एवं कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आप मान के चलो कि 100 में से 15 से 20 आदमी इनमें चांस पाता है। तो ये ब्लैक कैट इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक से इनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि इनके पास वर्ल्ड के हाईएस्ट गैजेट से लेकर वर्ल्ड के हाईएस्ट वेपन सब कुछ इन्हीं के पास रहता है। कहीं पर भी टेररिस्ट ने कहीं प्लानिंग किया, कहीं पर ट्रैप बिछाई, तो ये ब्लैक कैट वो तुरंत पकड़ लेता है। तो इंडियन आर्मी में ये सब पोस्ट इतना भयंकर है कि हमारे पास का जो कंट्री है, मैं मुँह में नहीं लाना चाहता हूँ, तो वो सब कंट्री 1 मिनट में हवा हो जाएगा। अभी बात करूँगा मार्कोस या मेरीन कमांडो। ये मार्कोस वर्ल्ड के डेंजरस आर्मियों में से एक है। ये मार्कोस इतना सीक्रेट में रहता है कि उनकी घर का आदमी भी नहीं जानता कि वो कौन सा पोस्ट में काम करता है। तो ये मार्कोस ट्रेनिंग लेता है कैसे आप देखिए, कहीं ऊपर हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से जंगल में झाँप देना, उतर जाना, एक डेजर्ट में उतर जाना, ये सब करके ट्रेनिंग मिलता है मार्कोस को। कहीं पर भी टेररिस्ट अटैक, कारगिल से लेकर ताज होटल तक, कहीं पर भी डेंजरस प्रॉब्लम आए, मार्कोस काम करके निकल जाता है। ये
इतना पावरफुल है और इतना ट्रेनिंगफुल है कि ये तुरंत काम करके निकल जाता है। इनका नाम सुनते ही ना गांव का लोम खड़ा हो जाता है। ये है इंडियन आर्मी का पावर। पैरा कमांडो और पैराशूट बैटालियन कमांडो। सर्जिकल स्ट्राइक नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक में भाग कौन लेता है? ये पैरा कमांडो ही ये सर्जिकल स्ट्राइक में भाग लेता है। 1966 में ये पैरा कमांडो इंडियन मिलिट्री में ये पोस्ट ये पोस्ट तैयार किया गया। इनका काम भी कहीं जंगल में, डेजर्ट में, कहीं पानी में डायरेक्ट प्लेन से उतर जाना और युद्ध में पार्टिसिपेट करना, ये सब इनका काम है। गरुड़ कमांडो फोर्स इंडियन आर्मी का और एक भयंकर पोस्ट है गरुड़ कमांडो फोर्स। ये डायरेक्ट एक्शन से लेकर कहीं पर कहीं प्रॉब्लम आए, नेचुरल कैलामिटीज़ आए तो सभी से रक्षा करता है ये गरुड़ कमांडो फोर्स। अभी बात करने वाले हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। आप लोग फिल्मों में देखा होगा रॉ एजेंट ऐसे तो आप लोग सुना ही होगा। तो ये रॉ एजेंट कौन है? ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ही रॉ एजेंट है। आपका घर के बाहर जो मिठाई विक्रेता है उनसे लेकर आपका घर का जो टीवी मैकेनिक है, उनमें से कोई भी ये पोस्ट का आदमी हो सकता है, क्योंकि ये लोग इतना सीक्रेटली रहता है और भीड़ में ऐसा रहता है किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये इंडियन आर्मी का एक हिस्सा है। देश में या विदेश में कहीं पर भी कहीं टेररिस्ट ने कहीं पर कहीं प्लानिंग किया होगा, उन प्लानिंग को एकदम नाश्ता नबूद कर देना स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का काम होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को इंडियन आर्मी का पोस्ट सीनियर ऑफिसर बैकबोन के बारे में बताया। तो जो इंडियन आर्मी देश के लिए, हमारे लिए पूरा जान कुर्बान कर देता है, उन इंडियन आर्मी का सम्मान में क्या दिया जाता है, उनका ब्रेवरी अवार्ड क्या है, ये सब अभी हम लोगों को जानना चाहिए। इंडियन आर्मी में 26 जनवरी से ये ब्रेवरी मेडल का प्रचलन शुरू हुआ। परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा ब्रेवरी अवार्ड है ये परमवीर चक्र। अपने जीवन का कोई चिंता ना करते हुए अन्य को रक्षा करने के लिए जो उतर जाता है उनको मिलता है परमवीर चक्र। महावीर चक्र ये इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट ब्रेवरी मेडल है। यहाँ पर भी अपने जीवन का परवाह न करते हुए अन्यों को रक्षा करने वाले को ये मेडल मिलता है। वीर चक्र अपने प्राण से लेकर लास्ट रक्त बिंदु तक जो अपने देशों के लिए, अन्यों के लिए लड़ाई में उतर जाते हैं उनको मिलता है ये मेडल। आप लोगों को जो 3 चक्रों के बारे में बताया, ये तीनों मेडल वॉर मेडल है, अर्थात जो लड़ाई में जाते हैं उन्हें ही कोई मिलता है ये मेडल। अभी जानेंगे और कई मेडल के बारे में जो लड़ाई में अंशग्रहण ना करते हुए भी मिलता है। आप लोगों को तो ब्रेवरी अवार्ड्स के बारे में तो थोड़ा बताया, तो अभी हम ये एक बार जान लेते हैं कि इंडिया को क्यों हमारे आसपास का सभी देश इतना डरता है। क्या है इंडियन आर्मी में ये इतना डरने वाली बात क्या है इंडियन आर्मी में? तो आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इंडियन आर्मी में इतना पावरफुल वेपन है तो जो अन्य देश को भी डरा देता है। तो आप मिग मेरा पुराना हो गया वो छोड़ दीजिए, आप फिर राफेल आ गया। अच्छा, वहाँ पर मिसाइल जो है अग्नि मिसाइल है, ब्रह्मोस है, इनसास राइफल, AK-203
ऐसा बहुत कुछ है जो इंडियन आर्मी में एडवांस क्वालिटी का है, और एडवांस गैजेट भी है, एडवांस सबमरीन भी है, एडवांस एयरक्राफ्ट, चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर क्या नहीं है इंडिया के पास। और इंडिया में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, पृथ्वी एयर डिफेंस। तो ये सब रहने के बाद कौन नहीं डरेगा इंडिया को। तो आज इंडियन आर्मी के बारे में, यानी कि हमारे आर्मी के बारे में मैंने थोड़ा कुछ आप लोगों को बोला, थोड़ा कुछ, क्योंकि इंडियन आर्मी का शौर्य के बारे में बोलने के लिए पूरा दिन लग जाएगा। तो छोटा सा वीडियो में क्या बोलूं। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आज का वीडियो इतना ही, और एक इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।